श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। तह चली भागल पूर पधारे, सद्गुरु सूरजू भवन उधारे। तेहि थल दिवस तीन सतसंगा, सब मिल कीन्हु ध्यान अभंगा। वहाँ से चलकर बाबा साहब भागलपुर पधारे और सुरजू दास जी के घर को पवित्र किया। उन्हीं के स्थान पर ठहरकर 3 दिनों तक सबके साथ अनवरत रूप से सत्संग और ध्यान करते रहे। व्यापित महारोग तेहि काला, चलेहु भाजीपुर लोक बिहाला। सब तृण मंदिर बाग बनाए, परम विपत्ति नहीं जाति गनाए। उसी समय वहाँ प्लेग का महारोग फैल गया था। सब लोग व्याकुल होकर नगर से पलायन कर रहे थे और गांव से बाहर बगीचे में घास का घर बना बना कर निवास कर रहे थे। उस महादुख का बखान नहीं किया जा सकता। केते गयऊ काल मुँह माही, जुआ जरठ नहीं बालक आही। भे शमशान सरिस सोई गामा, सुने परेउ विपुल नरधामा। कितने लोग काल के गाल में चले गए। बालक, युवा और वृद्ध कोई भी नहीं बच पाए। गांव श्मशान तुल्य हो गया। बहुत से लोगों के घर खाली हो गए। देखत नगर नैन भरि आए, भवन माहि राजेंद्र बुलाए। तासों गुरुवर वचन सुनाया, क्या तू घर तजी बाग पराया। नगर की हालत देख बाबा साहब की आंखों में आंसू भर आए। तुरंत सत्संग मंदिर में राजेंद्र सिंह जी को बुलवाया। उनसे पूछा, क्या तू भी अपना घर छोड़कर बाग में बस गया है? का देवी पर लोक सिधाए, सुनत वचन सब जन घर आए। कछुक दिवस तह करी सतसंगा, गए गोड्डा जिला निज अंगा। क्या देवी मर गया? यह वचन सुनते ही सब लोग अपने अपने घरों में आ गए। वहाँ कुछ दिनों तक रहकर सत्संग किया। तदुपरांत बाबा साहब गोड्डा जिला पधारे। सह संतोषी दास जी गए लेन जे देव, कोर का ग्राम सुहावनो
भक्ति दिखाई भेब। साथ में संतोषी दास जी भी थे, जो बाबा साहब को लेने गए थे। उन्होंने अपने कोरका नामक गांव में बाबा साहब के द्वारा लोगों की भक्ति का भेद दिलवाया। तह नर नारी दरस हित आवत, साहब ते ही सद वचन सुनावत। दिवस तीनी सत संगत कीना, अमित लाह सत जन कहु दीना। वहाँ बाबा साहब के दर्शन के लिए सभी स्त्री पुरुष आते रहते और वे उन सबको सदुपदेश सुनाते रहते। इस प्रकार 3 दिनों तक गुरुदेव ने वहाँ सत्संग किया और भक्तों को बहुत लाभ पहुँचाया। सतगुरु ज्ञान कला परवीना, लागत भक्तन परम नवीना। सकल शास्त्र सम्मत दशिक्षा, लेत कबहु निज भगत परीक्षा। बाबा साहब के अंदर ज्ञानोपदेश करने की विलक्षण शैली थी। भक्तों को सुनने में नित्य नवीनता का अनुभव होता था। उनका उपदेश समग्र शास्त्रानुमोदित हुआ करता था। वे कभी कभी अपने भक्तों से परीक्षा भी लिया करते थे। श्री सतगुरु महाराज की जय।